ओके गाइस, कंट्रोलर हमारे पास एक कंपोनेंट है एमवीसी में। और रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होते हैं या इनकमिंग यूआरएल्स होते हैं इनको हैंडल करता है। क्लियर? अच्छा, वो क्लास यानी कंट्रोलर किस बेस क्लास से इनहेरिट हुआ हुआ होता है? जो कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं, यानी जो कस्टम कंट्रोलर हम अपने नाम का बना रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर की बेस क्लास से इनहेरिट हुआ हुआ होगा। और उसकी लाइब्रेरी क्या है? दैट इज system.web.mvc, यानी system.web.mvc.controller की बेस क्लास है जिससे मेरा कंट्रोलर इनहेरिट होगा जिस नाम का भी कंट्रोलर मैं बनाऊंगा। क्लियर? हर कंट्रोलर के अंदर कुछ ना कुछ पब्लिक मेथड्स होंगे जिनको एक्शन मेथड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओवर हेयर, हमारे पास एक एक्शन मेथड है 1, एक एक्शन मेथड है 2, एक और एक्शन मेथड है 3, दैट इज इंडेक्स, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ये जो हमारे पास कंट्रोलर है ये होम का कंट्रोलर है। ये किस बेस क्लास से है? कंट्रोलर की बेस क्लास से है। देखिए मैं अपना माउस कर्सर इस पर ला के रोक रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है? system.web.mvc, यानी ये system.web.mvc.controller की बेस क्लास से इनहेरिट हुआ हुआ है। ये मेरा वाला कंट्रोलर जो मैंने बनाया है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ कस्टम कंट्रोलर which is derived from the controller base class of the MVC. Clear? उसके बाद क्या है? ये Microsoft MVC का या ASP.NET MVC का कॉन्फ़िगरेशन है, या ऐसे आप समझ लें इसके रूल्स में शामिल है कि जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाएंगे तो उसके आखिर में कंट्रोलर का कीवर्ड लाजमी अपेंड करेंगे। वजह क्या है? बिकॉज एवरी क्लास विच इज़ डिफाइंड ओवर हेयर, तो हमारे पास क्या है? उसके आखिर में कंट्रोलर का वर्ड लाजमी अपेंड होगा जिससे हमें, और हमारे जो सी शार्प है यानी हमारी जो एमवीसी है, एमवीसी के अंदर क्लासेस एक से ज़्यादा है। मॉडल्स भी क्लासेस के ऊपर बेस कर रहा होता है, कंट्रोलर भी क्लासेस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो हमें ये साफ कैटेगराइजेशन करनी होगी कि कौन सी क्लास कंट्रोलर की क्लास है और कौन सी क्लास मॉडल की क्लास है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है कि जो भी क्लासेस कंट्रोलर की हैं उसके आखिर में कंट्रोलर का कीवर्ड अपेंड कर दिया, जिससे ये पता लग जाएगा कि अब अगर कोई भी क्लास होगी तो वो मॉडल की ही क्लास होगी, अदरवाइज अगर वो कंट्रोलर की क्लास होगी तो वो फिर कंट्रोलर के कीवर्ड के साथ डिफाइन हुई होगी। क्लियर? तो हम भी जब कंट्रोलर बनाए तो इस कंट्रोलर के कीवर्ड को हटाएं नहीं, ये लगाएं उसके साथ, बल्कि ये लाजमी लगा होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया और एक नया कंट्रोलर बना दिया। नाउ बाय दिस वी कैन मेक अ न्यू कंट्रोलर। राइट क्लिक ऑन द कंट्रोलर्स फोल्डर, ऐड एंड देन कंट्रोलर। उसने मुझसे पूछा भाई कंट्रोलर में क्या करना चाहते हैं आप? एम्प्टी कंट्रोलर बनाओ? मैंने कहा यस, एक एम्प्टी कंट्रोलर लेने एंड देन ऐड। उसके बाद उसने पूछा कि कंट्रोलर से पहले नाम क्या रखना है? बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ शोइंग अ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। जाहिर सी बात है, मैं अपना कंट्रोलर बना रहा हूँ तो आई हैव मेक अ कंट्रोलर विद द नेम ऑफ द टेस्ट। मैंने एक टेस्ट कंट्रोलर बना लिया। ठीक है भाई, टेस्ट कंट्रोलर बन गया, लेकिन अब मैं इस नाम को यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा, कर दूंगा हो जाएगा रिमूव। लेकिन जब मैं मॉडल की क्लासेस बनाने लगूंगा तो अब मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता कि ये क्लास आया कंट्रोलर की है या ये क्लास आया मॉडल की है। तो बेहतर तरीक़ेकार क्या है कि आप इस कंट्रोलर को कीवर्ड को साथ अपेंड करें ताकि अंदाज़ा हो कि ये क्लास कंट्रोलर की बनने जा रही है। एंड देन मैंने कहा ऐड। जैसे मैंने कहा ऐड, प्रोसीजर इज कॉलिंग हेयर विच इज़ नोन एज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कंट्रोलर। उसने एक कंट्रोलर क्रिएट किया, उस कंट्रोलर का नाम है टेस्ट कंट्रोलर, और एक एक्शन उसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया है, दैट एक्शन इज इंडेक्स। इससे मुराद ये है कि जब भी आप कोई कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, वेन एवर यू विल क्रिएट अ कंट्रोलर विल बी डिफाइंड बाय अ डिफ़ॉल्ट एक्शन नेम कॉल्ड इंडेक्स। यानी जब भी हम कोई कंट्रोलर बनाएंगे, जैसे ही वो कंट्रोलर क्रिएट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक एक्शन पहले से लिखा हुआ आएगा और वो होगा इंडेक्स। इससे मुराद ये है कि अक्सर यूआरएल के अंदर अगर मैं खाली कंट्रोलर को कॉल करूं तो वो कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्शन है जो खुद ब खुद हिट होगा? वो इंडेक्स होगा। क्योंकि अगर मैं कंट्रोलर तक आऊँ रिक्वेस्ट में, ये मैं राउटिंग में बताऊंगा आपको, करके भी दिखाऊंगा बल्कि,
जब मैं राउटिंग यूआरएल पे कंट्रोलर तक आऊँगा तो कंट्रोलर पे आने के बाद एक्शन, अगर मैं एक्शन मेंशन ना करूँ तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्शन इंडेक्स रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, 12 मैंने क्या किया, एक कंट्रोलर एस्टैब्लिश, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। ये एक टेस्ट कंट्रोलर किस बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है, कंट्रोलर की, एंड दैट कंट्रोलर इज ड्राइव्ड फ्रॉम system.web.mvc.controller, यानी कंट्रोलर की बेस क्लास कहाँ डिफाइन हुई है, system.web.mvc में। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव सम अदर सिचुएशन। ये मैंने आपको ऐड करने का तरीक़ेकार बता दिया। क्लियर? उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं हम, तो बाकायदा हमारे पास यहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर था, हमने टेस्ट कंट्रोलर बनाया। क्लियर? उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, and that is known as the action methods. What are the action methods? By default, the action methods must be public. Public से मुराद क्या है कि action methods कभी भी और कहीं से भी कॉल हो सकते हैं, इसलिए by default public होते हैं। आगे लिखा हुआ है it is not private or protected. It means कि action methods कभी भी privately और protectedly डिक्लेयर नहीं हो सकते। एक्शन मेथड कैन नॉट बी ओवरलोडेड एंड एक्शन मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक मेथड। ठीक है, ओवरलोड नहीं हो सकते और ये स्टैटिक मेथड नहीं है। क्लियर? अगर हम थोड़ा सा और देखें इस एक्शन मेथड्स के बारे में, देन वी हैव अ स्टूडेंट कंट्रोलर हैविंग अ बेस कंट्रोलर क्लास दैट इज कंट्रोलर। वी हैव एन एक्शन मेथड named as index, और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रिटर्न व्यू। ये रिटर्न व्यू कहाँ डिफाइन हुआ है, इसकी बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास में पहले से ये बात मेंशन है कि जब किसी भी एक्शन के अंदर उसका व्यू कॉल हो रहा हो, इससे मुराद उसका वो HTML व्यू है जो आपने व्यूज़ के फोल्डर में जाकर डिफाइन किया हो। ये इसके बेस क्लास में मेंशन है। और हर एक्शन का एक रिटर्न टाइप है, एंड दैट डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज एक्शन रिजल्ट। यानी एक्शन जो भी रिजल्ट्स देगा वो एक्शन टाइप कहलाएगा। क्लियर? How we can call the default action? यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को चलाऊं, यहाँ से रन करूं, तो होम चलेगा या टेस्ट? चला के देखते हैं। और होम का कौन सा एक्शन चलेगा? इंडेक्स। तो अगर मैं चाहता हूं कि होम का इंडेक्स ना चले, जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड हो या एप्लीकेशन रन हो, वो सबसे पहले होम का अबाउट चला दे। इंडेक्स की जगह अबाउट लगा दे। कहाँ? यूआरएल में। ये देखिए इस वक्त ये होम का इंडेक्स रन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाए, अबाउट आ जाए। अब ये काम होगा कैसे? इस काम को करने के लिए हम ऐप स्टार्ट में आएंगे एंड वी हैव अ फाइल विच इज़ नोन एज routeconfig.cs, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट पाथ में दिया हुआ है कि कंट्रोलर क्या होगा और इंडेक्स एक्शन क्या होगा, इंडेक्स। तो लेट्स से अगर मैं आया यहाँ फाइल में, तो फाइल में यही आपके पास दिया हुआ है कि route.map राउट में जाके होम और इंडेक्स दिया हुआ होगा। आप क्या करें, जस्ट इंडेक्स की जगह पे डाल दें अबाउट, और अब उसके बाद दोबारा इसको चलाएं। अब बाय डिफॉल्ट अबाउट आना चाहिए। क्लियर?
यू आर फाइन विद इट। अबाउट आ गया मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट config.cs में मौजूद है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किस कंट्रोलर को और किस एक्शन को कॉल करेंगे। कुछ हमारे पास URL पैरामीटर्स होते हैं विच इज़ ऑप्शनल, कि अगर URL में ये कुछ ऐसा ID वगैरह पास करनी है तो करते हैं, नहीं करनी तो नहीं करें, ऑप्शनल रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखता या इसको ऑप्शनल हटा देता तो फिर मुझे ID देनी पड़ती कोई ना कोई 0 1 2 3 4, बट मैंने ऑप्शनल किया, इसका मतलब भी ज़रूरी नहीं है पैरामीटर। ये दो ज़रूरी पैरामीटर है, यानी कंट्रोलर और एक्शन का होना ज़रूरी है। क्लियर? बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा होम में अबाउट जाके चला दें। तो अगर मैं कोई और कंट्रोलर कॉल करना चाहता हूँ, उसका कोई और एक्शन कॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कंट्रोलर और एक्शन दोनों को चेंज कर दूंगा मैं। सही है? ओके, इसके ऊपर अभी हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ये हमारा राउटिंग का सेशन है जिसके अंदर हमें इसमें डिटेल में बात करनी है। नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन रिजल्ट्स ओवर हियर। यानी अब मेरे पास ये जो एक्शन है, ये इस एक्शन रिजल्ट की बजाय और कितनी तरह के रिटर्न्स दे सकता है। लिखे में व्यू रिजल्ट, एम्प्टी रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट, फाइल कंटेंट रिजल्ट, JavaScript result and an extra, and it means we have more than one real type। वो मज़ीद हमारे उसमें नेक्स्ट सेशन के अंदर है, दैट इज़ क्लियर। तो okay, तो इस इंशाल्लाह we will discuss these types of action results in our next lecture in detail, but we can also see कि हम जो हमारे action methods हैं हम उसमें parameters भी पास कर सकते हैं like this, कि for example we have an action of edit and it has a parameter in it, और वो पैरामीटर के ऊपर मैं कोई भी काम या अपडेशन डेटाबेस में जाके करवा रहा हूँ। क्लियर? इसको हम आगे जाके देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। जब मैं इसके फोल्डिंग कराऊंगा तो उसको डिटेल में आपको मेंशन करूंगा, बट ये याद रखिएगा कि जब भी हमें एक्शन के अंदर पैरामीटर पास करना होता है, हम इसको यहाँ से पास करते हैं एज अ पैरामीटर, जस्ट लाइक अ फंक्शन, जस्ट लाइक अदर मेथड्स। क्लियर? उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और उसके अंदर आके हम इस पैरामीटर को पास करते हैं और फिर आप उस पैरामीटर के साथ जो भी आपने स्पेसिफाइड काम करवाना है आप उसको करवा लें। क्लियर? The next session is action results. We will discuss this in our next class. Okay.